वेल्डिंग डिफेक्ट्स यानी कि वेल्डिंग नकाए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, डिस्टॉर्शन, ऐसे ही है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन क्या होता है, टेढ़ापन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, टेढ़ापन। ठीक है, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोड को जब बेस मेटल पे डालते हैं तो उसमें क्या होती है, हरारत पैदा होती है। ठीक है, जब हरारत पैदा होती है तो हमारा जॉब जो है वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म होके वो फैलता है और जब हम अपनी वेल्डिंग खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद वो ठंडा होना शुरू होता है। जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने पर कोई भी चीज जो है वो सुकड़ती है। इस फैलाव और सुकड़ाव के अमल की वजह से डिस्टॉर्शन पैदा हो जाता है, यानी टेढ़ापन पैदा हो जाता है। अब डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि पाइप है या जो प्लेट है जो भी है, ठीक है, मसलन 2 प्लेटें हैं, वो हम वेल्ड की करनी है। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, स्ट्रिप्स लगाएंगे। ठीक है, ऊपर भी स्ट्रिप लगाएंगे, नीचे भी स्ट्रिप लगाएंगे और एक स्ट्रिप जो है वो बैक साइड पे लगाएंगे जिसे हम बैक स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिप्स लगाने से जो है हम डिस्टॉर्शन से बच जाएंगे। ठीक है, फिर डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या था, स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन। ठीक है, स्लैग इंक्लूजन क्या होती है कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, वेल्डिंग के दौरान स्लैग जो है वो हमारी वेल्ड बीड में शामिल हो जाती है, यानी वेल्ड बीड के अंदर स्लैग शमूलियत कर जाती है। तो इस फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, स्लैग इंक्लूजन। और ये स्लैग इंक्लूजन जो है ये क्यों होती है, एक तो करंट कम होने की वजह से भी स्लैग इंक्लूजन पैदा होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड को दबा के चलाने से भी स्लैग इंक्लूजन पैदा हो जाता है। तो कम से कम जो है इलेक्ट्रोड और जॉब का दरमियानी जो फासला है जिसे हम आर्क लेंथ कहते हैं वो 2 mm से 2.5 mm तक होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड को बिल्कुल धात के ऊपर रखकर नहीं चलाना चाहिए। और दूसरा, पहला पास जब आप लगा लेते हो, ठीक है, मसलन आपने रूट पास लगाया है तो उसके ऊपर जब हार्ड पास लगाओगे तो पहले रूट पास को अच्छी तरह साफ करोगे। समझ आ रही है, पहले चीपिंग हैमर से साफ करोगे, फिर उसमें स्टील वायर बुरश मारोगे अच्छी तरह, ताकि अगर कहीं पे कोई स्लैग फंसी हुई है तो वो निकल जाए। उसको अच्छी तरह साफ करके फिर उसके ऊपर दूसरा पास यानी हार्ड पास लगाओगे। फिर ऐसे ही जब हार्ड पास के बाद फिलिंग पास लगाना होगा तो पहले हार्ड पास की अच्छी तरह सफाई करेंगे। ठीक है, चीपिंग हैमर से स्लैग उतारेंगे, फिर स्टील वायर बुरश मारेंगे अच्छी तरह, उसको साफ करेंगे, फिर हम फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्लैग इंक्लूजन नहीं आएगा। तीसरा क्या था, नामुकम्मल पेनिट्रेशन। ठीक है, नामुकम्मल पेनिट्रेशन, इसको हम लैक ऑफ पेनिट्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक ऑफ पेनिट्रेशन। अब ये क्या होती है कि जब हम वेल्ड करते हैं, पाइप वेल्ड कर रहे हैं या प्लेट वेल्ड कर रहे हैं, तो पहला पास जो लगता है वो कौन सा होता है, रूट पास। ठीक है, जब हम रूट पास लगाते हैं तो धात के दोनों एज जो होते हैं, दोनों किनारों को मेल्ट करते हैं। ठीक है, रूट पास में वो जब हम उन्हें मेल्ट करते हैं वो मेल्ट होके बैक साइड पे जो है ना वो मटेरियल निकलता है। ठीक है, जब आप मुकम्मल रूट पास कर लेते हैं तो उसकी बैक साइड पे देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा इधर भी प्रॉपर एक बीड लगी हुई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन।
और अगर आपके एज मेल्ट नहीं हुए तो पीछे पेनिट्रेशन नहीं निकलेगी, या कहीं से एज मेल्ट हो गए हैं, कहीं से नहीं हुए, कहीं से पेनिट्रेशन निकली है, कहीं से नहीं निकली, या मुकम्मल नहीं निकली, तो ये क्या कौन सा फॉल्ट होगा? नामुकम्मल पेनिट्रेशन। ठीक है, और इंग्लिश में इसको लैक ऑफ पेनिट्रेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद कौन सा है? जोड़ के तैयारी, नामुकम्मल जोड़ की तैयारी। ठीक है, नामुकम्मल जोड़ की तैयारी क्या होती है कि जब भी हम जॉब लगाना होता है, पाइप लगाते हैं या प्लेट लगाते हैं, तो पहले उसकी एक जॉइंट की तैयारी करते हैं। ठीक है, तैयारी में क्या करते हैं? पहले हम जॉब को साफ करते हैं, उसके ऊपर नमी वगैरह, ऑयल वगैरह या चिकनाहट वगैरह तो नहीं है, उसको अच्छी तरह साफ करके फिर वो अगर 5 mm से मोटा है जॉब, उसकी थिकनेस 5 mm से ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करते हैं? वी झरी लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर वी झरी लगाएंगे, फिर उसकी जो है पॉलिश करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, फिर उसके बाद जितना गैप जो हमने इलेक्ट्रोड चलाना है, अगर 2.5 mm का चलाना है या 3.2 mm का चलाना है, जो भी चलाना है, उतना ही हम दोनों पीसों के दरमियान गैप रखेंगे। ठीक है, गैप रख के फिर उसकी जो है टैकिंग कर देंगे, इनक्लीड्स लगा देंगे या स्ट्रिप्स लगा देंगे, फिर हम ज्वाइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा अमल क्या कहलाता है? जोड़ की तैयारी। अगर इसमें कोई भी चीज रह जाती है तो फिर वो क्या होगा? नामुकम्मल जोड़ की तैयारी। ठीक है, अगर ये तैयारी आपकी सही नहीं होगी तो आपका ज्वाइंट जो है वो सही नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या था? नामुकम्मल पिघलाओ जी, नामुकम्मल पिघलाओ, लैक ऑफ फ्यूजन, यानी कि ना लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोड तो मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो धात होती है जिसको हम वेल्ड कर रहे होते हैं वो मेल्ट नहीं होती, या धात का एक किनारा तो मेल्ट हो रहा है तो दूसरा किनारा मेल्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी लैक ऑफ फ्यूजन होगा। और अगर इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है, वो बीड की शक्ल में तो नजर आ रहा है, बीड लग रही है इलेक्ट्रोड मेल्ट होके, लेकिन जो धात है वो सही तरह अपने नुक्ता पिघलाओ तक, मेल्टिंग पॉइंट तक जो है वो मेल्ट नहीं हो रही, तो ये हमारा क्या बनता है? नामुकम्मल पिघलाओ, यानी लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब ये किस वजह से होता है? ये भी इलेक्ट्रोड की कमी की वजह से भी होता है लैक ऑफ फ्यूजन, और इलेक्ट्रोड की सही हरकत ना देने से भी हो जाता है कि आप एक किनारे पे इलेक्ट्रोड को चला रहे हो, वहां से तो उसको मेल्ट कर रहे हो, तो दूसरे किनारे पे आप सिर्फ टच करके फिर वापस आ जाते हो। ठीक है, दोनों किनारों को सही तरह मेल्ट करना है, तो फिर ये आपका लैक ऑफ फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अंडरकट। अंडरकट क्या होता है कि जब आप वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग बीड जो होती है, वेल्डिंग बीड के किनारों पे कट से लगे होते हैं, वहां से धात जो है वो ढलक के या तो अंदर की तरफ चली जाती है, या वहां से जो है वो चिंगारी की स्पैटर की सूरत में उड़ जाती है। मसलन ये हमारी वेल्डिंग बीड लगी हुई है, इसकी जो ये वाला किनारा या ये वाला किनारा, इसकी जो साइडें होंगी उनमें जो है ना वो कट से महसूस होते हैं, कट लग जाते हैं, वहां से धात जो है वो पिघल के उड़ जाती है, गड्ढे से बन जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अंडरकट। और ये अंडरकट क्यों पैदा होता है? ये इसलिए पैदा होता है, एक तो आपका जब करंट आपने ज्यादा रखा हुआ होगा उसकी वजह से भी अंडरकट पैदा होगा, और दूसरा इलेक्ट्रोड को दबा के चलाने से भी अंडरकट पैदा होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जी पोरासिटी। पोरासिटी क्या होती है?
पोरासिटी जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो हवा में बहुत सारी गैसें मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनमें नुकसानदेह गैसें भी होती हैं, फायदेमंद गैसें भी होती हैं। तो ये जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं कि हवा में मौजूद गैसें जो हैं वो हमारी वेल्डिंग में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर जो है ये उसमें शामिल हो के ये गैसों की सूरत में अंदर ही रह जाती हैं, ठीक है। वेल्डिंग करके हम चले जाते हैं। फिर जब ये ठंडी हो रही होती है हमारी वेल्डिंग, तो वो जो गैसें हैं वो ज़ाहिर जोर लगाएंगी बाहर निकलने के लिए। तो जब वो प्रेशर के साथ बाहर निकलती हैं तो वहाँ पे वेल्डिंग में जो है वो हल्के हल्के मसाम छोड़ जाती हैं। मसाम यानी बारीक बारीक सुराख जो है वो छोड़ जाती है। उन सुराखों में से वो निकल जाती है हमारी वेल्डिंग में, वो बारीक बारीक सुराख छूट जाते हैं। इसको हम कहते हैं पोरासिटी, ठीक है। ये पोरासिटी क्यों पैदा होती है? पोरासिटी एक तो जो है हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स चढ़ा होता है, ठीक है, जो हवा में मौजूद नुकसानदेह गैसों से भी बचाता है, उनको परे धकेल के रखता है, यानी हवा को या गैसों को हमारी वेल्डिंग के ऊपर असरअंदाज नहीं होने देता। या तो जो है ये इस अमल को कहते हैं शील्डिंग का अमल, ठीक है, यानी हवा में मौजूद गैसों को परे धकेलना और हिफाजती खोल बनाना, ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रोड में नमी होगी, अगर आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड में नमी होगी, उसकी वजह से भी पोरासिटी आ सकती है, या इलेक्ट्रोड के ऊपर से फ्लक्स जो है वो उतरा हुआ है, उसकी वजह से भी पोरासिटी आ सकती है। और अगर आप आर्गन वेल्डिंग कर रहे हो तो आर्गन गैस जो है वो आपने कम खोली हुई है या खोलना भूल गए हैं, ठीक है, या उसका प्रेशर कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी पोरासिटी आ जाती है। ऐसे ही अगर आप मिग वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें भी जो है CO2 गैस शील्डिंग का काम करती है। अगर आपकी CO2 गैस का प्रेशर आपने कम खोला हुआ है या नहीं खोली हुई, उससे भी पोरासिटी आ जाती है। और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में मैं फिर बता दूं कि इलेक्ट्रोड के अंदर नमी होगी, अगर सर्दियों में अक्सर इलेक्ट्रोड में नमी रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रोड गीला होगा या आपका जॉब गीला होगा, उसके ऊपर नमी होगी, तब ये पोरासिटी आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्रैक क्रैक क्या होता है? क्रैक होता है हमारी, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग बीड के अंदर जो है ना दराड़ आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है? दराड़ आ जाती है, तो इसको हम क्रैक कहते हैं। ये दराड़ क्यों आती है कि एक तो जो है जब हम वेल्डिंग कर लेते हैं ना, तो वेल्डिंग को फौरन जब हम ठंडा करते हैं, जब हम वेल्डिंग को फौरन ठंडा करने की कोशिश करते हैं या फौरन ठंडा करते हैं, तो फिर ये क्रैक आ जाता है। तो ये जो फ्लक्स चढ़ा होता है ये बाद में जो है स्लैग की सूरत में वेल्डिंग बीड के ऊपर आता है। वो इसीलिए आता है कि हमारी जो वेल्डिंग है वो एकदम से ठंडी ना हो, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो। जब हम वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग करके जो है उसको फौरन ठंडा करने की कोशिश करेंगे, तो उससे जो है ये क्रैक पैदा हो जाता है। ये बीड के अंदर जो है ना आपको बारीक बारीक जो है वो दरारें नजर आएंगी, जिसे हम क्रैक कहते हैं। फिर क्या है? क्रेटर। क्या है ये लफज? क्रेटर। क्रेटर क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड चला रहे हैं, वेल्डिंग करते करते हमारा मिसाल है इलेक्ट्रोड का एंगल ये है, ठीक है, इस एंगल पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग करते करते जब इसी एंगल से हम पीछे हटा लेते हैं तो वहां एंड में जो है एक गड़ा सा बन जाता है, ठीक है, जिसको हम क्रेटर कहते हैं। अब ये क्रेटर से कैसे बचा जा सकता है कि जब हम इलेक्ट्रोड चला रहे होंगे उस वक्त हमारा जाविया जो है इलेक्ट्रोड की डिग्री ये होगी, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोड चला रहे हैं, जब हमने देखा है कि इलेक्ट्रोड खत्म होने वाला है या हमने इलेक्ट्रोड किसी और वजह से पीछे हटाना है,
तो इसको 90 पे लेके आएंगे, फिर पीछे हटाएंगे। इलेक्ट्रोड को 90 पे लाके फिर पीछे हटाएंगे, फिर ये करेक्टर नहीं बनेगा। स्पैटर, क्या है ये लफ्ज? स्पैटर। स्पैटर क्या होते हैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं ना, तो ये चिंगारियां उड़ के वेल्डिंग की बीड की साइडों पे या धात के ऊपर गिरती हैं और वो वहीं पे चिपक जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? स्पैटर। जब भी आप वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद स्पैटर को अच्छी तरह रिमूव किया करें। ठीक है, चीपिंग हैमर की मदद से भी रिमूव हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात हमारी वेल्डिंग के ऊपर भी स्पैटर गिर जाते हैं, तो इसको चीपिंग हैमर की मदद से रिमूव करें। फिर रिमूव करने के बाद फिर स्टील वायर ब्रश भी अच्छी तरह लगाएं, ताकि अगर कुछ रहता हो वो भी उतर जाए और हमारी वेल्डिंग के अंदर चमक भी पैदा हो जाए। ठीक है, ये हमारे वेल्डिंग नकाइस थे जो ज़्यादातर ये वेल्डिंग में आ जाते हैं।